नमस्कार मित्रों। कई बार आप लोगों ने प्रश्न किया है कि संस्थान में हम कैसे काम करें, कैसे जुड़ें, संगठन रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप लोगों के मन में कई बार ख्याल आता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारा जो संस्थान है, एनजीओ है, ये रजिस्टर्ड है। सबसे पहले मंडल स्तर से पंजीयन है। ये है उपनिबंधक महोदय, फर्म से सोसाइटीज एवं चिट्स फंड अयोध्या से रजिस्टर्ड है। आप लोग पूछते हैं कि सर हम क्या काम कर सकते हैं, संस्थान से जुड़कर, एनजीओ से जुड़कर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम आपको बताएंगे कि आप समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान से जुड़कर क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संस्थान में हम जुड़ें कैसे, ठीक है। उसके बाद आप जानेंगे कि हम काम कैसे करें। जब तक आप संस्था में जुड़ेंगे नहीं तब तक काम कर नहीं सकते। सबसे पहले आपको अनिवार्य है मेंबरशिप, यानी सदस्यता लेना। आप सदस्य होंगे, सदस्यता के बाद आप संस्थान में काम करना शुरू करेंगे। संस्थान में दो प्रकार के आप सदस्यता ले सकते हैं। नंबर 1 सामान्य सदस्य, दूसरा आजीवन सदस्य। सामान्य सदस्य का शुल्क 100 रुपये है, वो आप पे करेंगे। आपको हर साल अपना सदस्यता रिन्यूअल कराना पड़ेगा, कार्ड रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और जो आजीवन मेंबर शुल्क है उसमें आपको क्या है, एक बार शुल्क जमा करेंगे, लाइफ टाइम के लिए मेंबर रहेंगे, ठीक है। और इस संस्थान के मुख्य रूप से जो कार्य हैं वो अब आपको बता दें। सदस्यता के बारे में आप जान गए हैं। सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप सदस्य ही बनेंगे, उसके बाद आप पदाधिकारी भी बन सकते हैं। निस्वार्थ भाव से समाज हित में कार्य करते रहें, जनता की मदद करते रहें, तो आप ज़रूर बनेंगे। जब आपको बता दें कि ये संस्थान क्या क्या कर सकती है और हम कैसे करेंगे। नंबर 1, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, अर्थात संस्था बहुत कुछ कर सकती है। इसे करने के लिए एक यूनिटी होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। ये मैंने कई बार कहा है कि कुछ भी करने के लिए एक संगठन होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, जो कि आप सभी लोगों के सहयोग से टीम तो है। आप जुड़ेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। आगे बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा टीम होगी उतनी ज़्यादा ही काम कर पाएंगे हम लोग। नंबर 1 आपको बता दें कि संस्थान में क्या कर सकते हैं। जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थापना करना, जिनमें माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक निःशुल्क व्यवस्था, मतलब जो शिक्षा का व्यवस्था है वो निःशुल्क होना चाहिए। और संस्थान का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ निःशुल्क होगा। नंबर 3 आप ज्ञानवर्धक हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था कराना तथा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार प्रसार करना तथा हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना, ये संस्थान का अपने कार्य है जो हम लोग करेंगे। साथ साथ आपको बता दें, जो गरीब एवं असहाय बच्चे हैं, ठीक है, महिलाओं की सिलाई कढ़ाई, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये किसके लिए है, ये मुकेश अंबानी के लिए नहीं है, न धीरू भाई के लिए है, ठीक। ये गरीब लोगों की व्यवस्था है, गरीब लोगों के लिए किया जाएगा। क्या क्या, गरीब एवं असहाय बच्चों, महिलाओं की सिलाई कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइन एवं शिल्प कला, काष्ठ कला, दरी, कालीन, टंकड़ समझते हैं, नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं। टंकड़ उसे कहते हैं
जो टाइपराइटर होता है उसे हिंदी में कहते हैं टंकड़। ठीक है। अश्वलिपिक, कंप्यूटर एवं ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना। नंबर 5, माध्यमिक बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड व अन्य बोर्डों से विद्यालय की मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना एवं बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु पत्राचार कॉलेज की स्थापना करना, यह संस्थान का कार्य है। इसके साथ साथ कौशल विकास योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को व युवतियों को संस्था से जोड़कर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देते हुए रोजगार उपलब्ध कराना एवं गरीब असहाय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन करना। ठीक, समझ गए ना। अब आपको हम बता दें 7वां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मुशायरा, कवि सम्मेलन, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रक्तदान करते हैं लेकिन हम शिविर नहीं लगाते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हमें आवश्यकता है, पेशेंट एडमिट है, उसे हम अपने पदाधिकारियों या सदस्यों द्वारा या हम स्वयं कई बार रक्तदान किए हैं, लोगों को भेज के रक्तदान करवाते हैं। ज़रूरत पड़ा, जितनी भी ज़रूरत होगी ब्लड की वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अगर हम पता चले शिविर लगा के कर देते हैं तो शिविर लगाने के बाद होता क्या है कि डॉक्टर साहब निःशुल्क नहीं देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं या उस ब्लड के बदले में ब्लड लेते हैं तब देते हैं। फिर हमारा रक्तदान करना कोई मतलब नहीं। रक्तदान करने के मतलब ये है कि ज़रूरतमंद को रक्त मिले, और हम रक्तदान करते हैं, आप पैसा लेके बेचते हैं, तो हम काहे को रक्तदान करें? और रक्तदान कहाँ रह गया? मतलब हम तो रक्तदान कर दिए लेकिन आप बेच दिए मेरे खून को। तो इसलिए हम ज़रूरतमंद लोगों को ही ब्लड देते हैं, उनके फ़ोन पर जाते हैं। हमारे साथ अगर हम स्वयं जल्दी 6 महीने के अंदर नहीं दिए हैं ब्लड तो हम खुद ही दे देते हैं। अगर हमने दिया है तो हमारे और साथी भी हैं, वो लोग देते हैं। कई बार जो है हमारे संस्थान के सदस्य मनीष चंद्र जी ने भी रक्तदान किया है। कई लोग हैं जो लगातार रक्तदान करते रहते हैं। अब आपको हम आगे बताएं कि और क्या कर सकते हैं अपने संस्थान के द्वारा। पहले हमने कहा है कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन उसके लिए टीम होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा प्रदर्शनी शिक्षा केंद्रों, फिर इंस्टीट्यूट की स्थापना व कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रशिक्षण हेतु इंस्टीट्यूट सेंटर की स्थापना करना तथा कंप्यूटर शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदा कर साक्षरता अभियान, स्कूल चले हम अभियान, ठीक, ये सब अभियान चलाने होंगे। जैसे सरकारी अभियानों को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करें। हम चले स्कूल, ये सरकारी अभियान है, उसमें हम लोग मदद करेंगे और उनके सहयोग में अपने टीम के द्वारा गोष्ठी लगाकर प्रचार प्रसार करना और गरीब लोगों को या ग्रामीण स्तर के लोगों को भी जागरूक करेंगे कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। जितने लोग जागरूक हैं, शहर से नज़दीक हैं, सरकार की सभी योजनाओं को जानते हैं, उनकी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर अभी आप जाइए, पता करिए। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर वो अपने ब्लॉक चले गए हैं तो लौट के आते हैं, शाम को चर्चा करते हैं, आज मैं फला शहर गया था। ठीक है, उन जगहों पे हम लोगों को इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करना है, जागरूक करना है लोगों को कि भाई साहब ठीक है, अच्छी बात है आप आज फला शहर तक गए थे, लेकिन ऐसा कुछ करिए कि आपके बच्चे बहुत दूर तक जाएं। कहाँ तक? दिल्ली तक जाएं, सदन तक जाएं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अगर कृषि कार्य करते हैं, किसान हैं, तो मेरा बेटा भी किसान हो, और किसान होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं ठेला चालक हूँ या मजदूर हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा लड़का भी बोझा ढोए।
ठीक है, उससे भी अधिकार है पढ़ना लिखना। लेकिन क्या है, हम पढ़ा कर सकते हैं जब हम जागरूक होंगे। मुझे पता होगा कि विद्यालय नाम का कोई चीज़ भी होता है, शिक्षा भी कुछ होती है। क्योंकि ग्रामीण स्तर के कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही जानते हैं कि हम पैदा हुए हैं, अपना जीविकोपार्जन करेंगे, 2-4-6 बच्चा पैदा करेंगे, उनकी शादी करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यमलोक से धार जाएंगे, बच्चे फिर से जो हम करके आए वो करेंगे। यही लाइफ नहीं है हमारी लाइफ ये है कि हम पैदा हुए हैं तो देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी समाज नाम ले कि फला संस्थान था और वो संस्था ने ये कार्य किया। तो ये आप सभी लोग करिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आपको हम बता दें, समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों, गरीब, असहाय तथा निराश्रित बेरोजगारों को कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना तथा अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम की स्थापना कर उनका निःशुल्क संचालन करना एवं हर प्रकार के सरकारी सहायता दिलाने का प्रयास करना, ये हमारी संस्था कर भी रही है और करेगी। और अगर आप साथ आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं करना क्या है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों की, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों को कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना तथा सभी धर्म के लोगों को आपसी सौहार्द एवं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, ये हमारा आपका काम है, हमारे संगठन का काम है, ये हम लोगों को करना चाहिए। फिर अब आपको शिक्षा के बारे में बताते हैं, जैसे कि शिक्षा के उन्नयन हेतु नवीनतम तकनीकी, ठीक है, ये सब कार्य करना, जैसे कि प्राविधिक, औद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं आयुष शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल डिप्लोमा, पैरा मेडिकल कोर्सेज, बीएड, बीपीएड, बीटीसी प्रशिक्षण, जेएनएनएम प्रशिक्षण, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि की स्थापना एवं संचालन करना। ठीक है, अब आगे ब्राह्मण क्लासेस बताते हैं क्या हमें करना है। कृषि पर आधारित ग्राम उद्योग जैसे बीज उत्पादन, फल संरक्षण, कृषि वानिकी, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मशरूम आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उत्पादन, ठीक है, उत्पादन करना। कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई की साधन तथा कृषि के संबंधित अन्य जानकारी कृषकों को दिलाना एवं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कार्यक्रमों को संचालित करना। जैविक खाद के प्रचार प्रसार के माध्यम से कृषकों को उत्पादन हेतु जागरूक करना तथा कृषक सेवा केंद्रों की स्थापना व संचालन करना। ठीक है, अब ये चीज़ें, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के सभी किसानों को जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा कि हम संस्थान में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, और संस्थान से जुड़कर हम किसान को क्या क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताना होगा। ठीक, अब आपको बता दें कि किसानों के लिए किसान विद्यालय की स्थापना, कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों एवं वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षण, शिक्षण, भ्रमण के लिए सीधे जोड़ने का कार्यक्रम करना। कृषि विकास हेतु आधुनिक यंत्रों, जैविक उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों, बायो उर्वरकों, बीज, सिंचाई के साधन, नवीनतम तकनीकी जानकारी तथा कृषि से संबंधित अन्य जानकारियों व सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम को लागू कराना। वृक्षारोपण, जैविक खाद के प्रचार प्रसार के माध्यम से कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु जागरूक करना। कृषि सेवा केंद्र व किसानों की आवश्यकता की समस्त वस्तु, दवा, बीज, खाद, कपड़े, खाने की वस्तु, गैस, तेल, चीनी, बिल्डिंग मटेरियल, अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं को उपलब्ध कराना एवं कृषि विकास हेतु प्रचार करना। ठीक है, ये अपने संस्थान का कार्य है
आप संस्थान से जुड़ेंगे तो आपके द्वारा काफ़ी लोग जागरूक होंगे, काफ़ी लोग समझेंगे, और हम ये चाहते हैं कि आप जुड़िए और हमारे साथ काम करिए, आनंद आएगा, यकीन मानिए। ठीक है, अभी और आगे हम बताते हैं, लेकिन हाँ ये मत करिएगा स्किप, देखिएगा वीडियो। ठीक है, अब आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग, केंद्र एवं राज्य सेवा सलाहकार बोर्ड, कपाट अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, यूक्रा, शिप्सा, सैफ, इंडियन हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउंडेशन, नौराड, ऑफसेम, इंडिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्या विभाग उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, समीप द्वारा संचालन महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना। ठीक, पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी शक्तिकरण, बालिका शक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, भूमि एवं जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशु पक्षी जीव जंतु संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये आप जो है संस्थान से जुड़कर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप जुड़ें और समाज हित में काम करें। अब आगे आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। समाज के एक सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, आप जानते हैं, लेकिन आप साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने भी विवाह किया है, आपके भी बच्चे हैं, और जो अपने बेटे को आप पढ़ा रहे हैं, तो इस उम्मीद से कि हम समझ गए ना कि महंगे दाम में बेचेंगे अपने बच्चे को, जितने महंगे रेट लगेंगे उतने महंगे में बेचेंगे। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, आप अपने बेटे को पढ़ा दिया तो मतलब लड़की पक्ष से आप पैसा लेकर अपना लड़का बेच देंगे, और जो लड़की के माता पिता ने लड़की को इतने दिनों से पढ़ाया, पाला, पोसा, और वो लड़की आके आपके घर में आपके यहाँ चौका बर्तन झाड़ू सब कर रही है ना, कोई नौकरानी तो है नहीं, न तेरे बाप के कोई नौकर हैं, आई एम सॉरी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, नौकर तो है नहीं, तब आप क्यों लेते हैं पैसे उससे? ताकि आपको देना चाहिए ना, क्यों नहीं देते हैं? मतलब तुम्हारे लड़के ने पढ़ा है तो बहुत बड़ी बात है, उस लड़की पढ़ के आई है, फिर अगर गवर्नमेंट अप्लाई है, सरकारी नौकरी है उसके पास है, तब उसकी सैलरी उसके माता पिता को आप देते हैं? नहीं देते हैं ना, फिर क्यों? दहेज के विरोध आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप मुँह बाएं हैं बड़ा सा हैं, चील की तरह? गलत बात है। चलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ। अच्छा, समाज में व्याप्त बीमारी जो है अभी बताया है, वो है दहेज प्रथा। जो ये प्रथा मीन्स जानते हैं, एक रिवाज, ठीक, रिवाज चल गई है कि हम अपने बेटे की शादी में कार लेंगे, एसी, फ्रिज, कह दें, कहना नहीं चाह रहे हैं, बाप मरी गवा अंधेरे माँ, बाप मरी गवा अंधेरे माँ, और पुत पावर हाउस खुलाए बैठा है ना, कि बप्पा कब्बो जो है लालटेन के अंधेरे में पढ़ीन या पढ़ाइन या काम कीन है, और आप पावर हाउस की सपना देख रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, मैं विरोध करता हूँ दहेज प्रथा का, कि दहेज जो है ये गलत है, और हमारे जानकारी में आप हमारे मित्र भी होंगे, अगर ले रहे हैं तो मैं विरोध करूँगा, गलती से मुझसे न बताइएगा। समाज में व्याप्त दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह आदि का रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करते हुए गरीब, असहाय लड़कियों की विवाह हेतु सामूहिक विवाह का आयोजन करना एवं दहेज उत्पीड़न से परेशान पुरुषों के लिए मैनसेल जैसी योजना पर कार्य करना, जिसमें उन्हें कानूनी मदद प्रदान करना। ठीक है,
करना या कराना हमसे कराया जाएगा। अब महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य करना एवं लेडीज हॉस्टल, अल्पवास गृह स्थापना करना एवं संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूकता करना तथा विशेष महिला दलित महिला के श्रम का समार्जन करना, राष्ट्रीय महिला आयोग का सहयोग के महिलाओं की सुरक्षा आदि के कार्यक्रम का संचालन करना तथा महिलाओं के अधिकारी हेतु आवश्यक वातावरण तैयार करना। संस्था द्वारा महिलाओं की सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पौष्टिक आहार, पोषण, शुद्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग, स्वास्थ्य सुधार, कृषि व कृषि आधारित ग्रामोद्योग को बढ़ावा, आर्थिक उत्थान, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं व क्रियान्वयन व संचालन करना एवं संस्था द्वारा समय समय पर महिला विकास में मूल्यांकन, परख, शोध, अध्ययन, महिलाओं का शोषण, अपराध, श्रमबल, सहभागिता दर, अनैचारिक एवं शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित अनुदानित योजनाओं को ऋण, कच्चा माल, उनकी उद्यमिता में शमनात्मक एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करना। वैसे बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत लंबी कहानी है, बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं जिस पे हम लोग ज़रूर काम करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समाज हित में कार्य करना और समाज को सुधारना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। ये कब होगा? जब हम सभी लोग चाहेंगे और हम सभी लोग अपने ये मानसिक को बदलेंगे। अब आपको बताते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप भी कर सकते हैं और आप अपने जानने वाले लोगों से भी करवा सकते हैं। जैसे कि खादी तथा ग्राम उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग कमीशन जिला उद्योग केंद्र के प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योगों, रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार प्रसार करना। ये तो कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं सब लोग। अगर ना हो तो समय निकालिए, किसी दिन आइए कार्यालय, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं कि भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यों में कार्यदायी संस्था के रूप में सहभागिता करना तथा उद्देश्य के पूर्ति करने के लिए देशी विदेशी संस्थाओं से दान अनुदान प्राप्त करके जनहित में कार्य करना। ठीक है, और देश विदेश से वहाँ तो अनुदान लेकर काम कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिला तो हम लोग ये चंदा लगाकर आपस में पैसे इकट्ठा करके काम कर सकते हैं। अगर समाज हित में कार्य करने का आपके अंदर रुचि है तो नहीं है तो कहीं से भी पैसा आ जाए, या यदि आप पैसे पे लेटे भी होंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं है। ठीक है, अब आके आपको बता दें कि संस्थान द्वारा चिन्हित ग्रामों को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना, सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण योजना, अंबेडकर ग्राम सुधार योजना आदि योजनाओं में सहयोग करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सुयोग्य अभ्यर्थियों की उसकी सुविधा के लिए जागरूक करना तथा उनके योजनाओं को का लाभ दिलवाना, ये काम किया जा सकता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो कि हम कैसे कर सकते हैं या कैसे जुड़ सकते हैं, तो यह आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, या आप दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाराबंकी, गोंडा बस्ती, श्रावस्ती, बाराई, सराय बरेली, फैजाबाद इत्यादि के हों।
आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हों, अगर आप समाज हित में कार्य करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़कर समाज हित में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लाइन और बता दें, उसके बाद विदा चाहेंगे। जैसे कि नई युवा, जो नौ युवक हैं, इनको प्रतिभाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, ये हम सभी लोगों का, युवकों का दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है कि हम सभी लोग एक साथ होकर काम करें। ठीक है, ये हो गए हैं तो बहुत और बताने का भी। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे संस्थान से जुड़ सकते हैं, कैसे आप एनजीओ से जुड़ सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको हमने ये भी कार्य क्षेत्र भी बता दिया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र हमारा संपूर्ण भारत है। हमारी संस्था जो है नीति आयोग से भी पंजीकृत है। ठीक है, और अपने मन से सभी लोग ये निकाल दीजिए, जैसे ये है कि कुछ भी होता है, कोई भी घटना घटित होती है तो कहते हैं क्या हो रहा है, मेरे साथ तो हुआ नहीं, ये तो फलाने के साथ हुआ है ना। मतलब किसी के भी साथ कोई भी गलत हुआ है, कोई भी लोग गलती कर रहे हैं, चाहे दहेज से संबंधित हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे आप चुप ना बैठिए। आज फलां के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। खुद जागरूक बनिए, लोगों को जागरूक करिए, अपने गांव के लोगों को जागरूक करिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करिए। शिक्षा सर्वोपरि है। ठीक, जो लोग शिक्षा विद्यालय नहीं जाते हैं, जो बच्चे, उनको जागरूक करिए, विद्यालय भेजिए। जब हमारा देश पढ़ेगा तो बढ़ेगा। इस समय कोरोना काल में हमारे यहाँ विद्यालय बंद है, ये बहुत ही, अब क्या किया जा सकता है। अगर विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा तो बच्चे भी संक्रमित हो जाएंगे। तो अभी तो सबसे पहले बचाव ज़रूरी है, उसके बाद विद्यालय पे हम लोग काम करेंगे और अच्छे से करेंगे, सभी को जागरूक करेंगे, हर एक बच्चा पढ़ेगा और भारत मेरा विकसित होगा, बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में।